नमस्ते। नमस्ते महाराज। ठहरो। जब तक सफाई मंजूर की जाए उस कुर्सी पर न बैठो। आप लोग बैठिए। मुझे किस अपराध की सफाई पेश करनी है? कल तुम कहां थे? झूठ बोलने की कोशिश न करो, मुझे सब कुछ मालूम है। फिर पूछने की क्या जरूरत है? तुम पार्वतीपुर के जंगल में थे, यही नहीं बल्कि तुम उनके नाच गाने में भी शरीक थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पार्वतीपुर वाले पुरखों से हमारे दुश्मन हैं? क्या ये राजा के लिए जरूरी है कि वो राज सिंहासन के साथ पुरखों की दुश्मनी भी विरासत में हासिल करें? मैं तो ये जानता हूँ कि प्यार की ताकत नफरत की ताकत से ज्यादा है। शाही नस्ल और खून की भी एक कीमत होती है। सबका खून लाल होता है और खून का वजन एक ही होता है। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने का आपको कोई अधिकार नहीं। क्या राजा को यह अधिकार है कि खानदान की इज्जत ऊंची करने के लिए पूरी इंसानियत की इज्जत मिट्टी में मिला दे? बहस मत करो, मुझे यही डर था कि तुम एक मामूली आदमी की तरह जवाब दोगे। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देती हूँ, सोचकर जवाब दो। तुम्हें वो मामूली लड़की चाहिए या अपने बुजुर्गों की शानदार रियासत? सोचने के लिए वक्त उन्हें चाहिए जिनकी अकल दूसरों की पसंद का सहारा लेती है। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं रियासत छोड़ सकता हूं, इंसानियत नहीं। तुम मेरा फैसला भी सुन लो। अब तुम्हारा इस रियासत पे कोई अधिकार नहीं। तुम आज से राजा नहीं रहे, कौर प्रताप सिंह राजा बनाए जाएंगे। रानी मां, कांटों भरा ताज आपने मेरे सर से उतार लिया, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं तुम्हारी तरह सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं मां, लेकिन तुम्हें मालूम है ना, मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दो मां। मुझे आशीर्वाद दीजिए रानी मां। मन्नू, तू जो कुछ करा है गलत करा है। एक मामूली लड़की के लिए तूने अपने बुजुर्गों की हुकूमत छोड़ दी। ये कितना महंगा सौदा है। हुकूमत का दाम लग जाता है रानी मां, प्यार का कोई दाम नहीं। और मेरे प्यार का? मन्नू, तूने ये कैसे समझ लिया कि तुझे छोड़ने का मुझे कोई दुख नहीं होगा? आपके फैसले से। आप फैसला कर चुकी रानी मां। फैसला दरबार का था, लेकिन मैं दरबार के अलावा भी तो कुछ हूँ। आप दरबार के अलावा भी रानी है और हमेशा से रानी है। मैं दरबार में आकर भी गरीब रहा, इसलिए कि मैं हमेशा से गरीब हूं। मन्नू, अरुणा के बाद तू मुझे मिला। अब तेरे चले जाने के बाद ऐसा कोई नहीं जो मेरे आंसू पोंछे। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तू अपना फैसला बदल दे, मैं अपना फैसला बदल दूंगी। हुकूमत जब चाहे अपना फैसला बदल सकती है, दिल का फैसला कभी नहीं बदलता। मुझे आपको छोड़ने का बहुत दुख है। इस महल में आपको मैंने मां की जगह पाया था। मुझे अफसोस है नानी मां कि आपने मुझे तलाश किया और मैं आपको खो रहा हूं। क्या बात है सरकार? राजा महल से निकल गया, लेकिन कांटा दिल से नहीं निकला। क्यों सरकार? वो जब तक जिंदा है मेरे लिए मुश्किल है। तो फिर इस कांटे को मैं निकाल दूं सरकार? अभी वो रास्ते में ही हो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। पार्वतीपुर के लोगों को खबर कर दो कि राजा ही भेष बदल कर उनकी लड़कियों की इज्जत लूटना करता था। वो खुद उसे खत्म कर देंगे।
ये तू पूछता है? तूने क्या नहीं किया है? हमारे प्यार और हमारी इज्जत से खेलने के बाद तू पूछ रहा है तूने क्या किया है? धोखेबाज! मैंने कोई धोखा नहीं दिया। झूठ मत बोल। क्या तुमने नाम और भेष बदलकर हमें धोखा नहीं दिया? क्या तुमने अपने सिपाहियों से हमारी लड़कियों की जान बचाकर हमारा भरोसा हासिल नहीं किया? क्या तुमने धोखे से मेरी बेटी से बात नहीं किया? देख लिया तुम लोगों ने राजा कैसा होता है। अब तुम लोग ही बताओ इसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। ले जाओ उसको, ले जाओ। बिजली, ये राजा है, हमारा दुश्मन है ये। नहीं बाबू नहीं। बिजली, तू ही इसको हमारे पास लाई थी। आज तुझे ही अपने हाथ से इसको जलाना पड़ेगा। लाओ विशाल। ठहरो, ठहरो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या दुनिया में प्यार का मतलब इस तरह देते हैं? कौन है तू? ये बताने से क्या फायदा? तुम्हारे दिल में नफरत है, इसलिए तुम दोस्त को भी दुश्मन समझते हो। दोस्त, जिसने हमेशा हमारे चैन की बस्ती में आग लगाई, जिसने हमेशा हमारी इज्जत से होली खेली, उसे तू दोस्त कहता है? सरदार, ये सचमुच तुम्हारे दोस्त हैं। तुम राजा को नहीं जला रहे हो, तुम हमेशा के लिए नफरत की चिता सुलगा रहे हो। इन्होंने तुम्हारे प्यार के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना राज तक छोड़ दिया। क्या बकता है? प्यार के लिए राज छोड़ दिया? हाँ सरदार, इन्होंने तुम्हारे प्यार के लिए अपनी रियासत, अपना राज सब कुछ छोड़ दिया। सरदार, 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 बड़ा गजब हो गया सरदार। मैं अच्छी तरह पता लगा कर आया हूँ कि बिजली से प्यार करने के गुनाह में ये देवता समान राजा गद्दी से उतार दिया गया है। अब इसकी जगह प्रताप सिंह राजा बनाना है। क्या? वो हम लोगों को बर्बाद कर देगा सरदार। क्यों? अब खड़े क्यों? जला दो, मार डालो इन्हें। सरकार, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए सरकार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है सरदार, ठीक है। अपने आदमियों को तैयार होने का हुक्म दो। हम आज रात को ही हमला करेंगे। प्रताप सिंह राजा नहीं होगा, राजा यही होंगे। नहीं, नहीं, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। हम इस धरती पर खून की एक बूंद नहीं गिरने देंगे। खून की प्यास खून से नहीं बुझती और बदला कभी खत्म नहीं होता। प्रताप सिंह राज चाहते थे, उन्हें राज मिल गया। हम तुम्हारा प्यार चाहते थे, हमें तुम्हारा प्यार मिल गया। हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। किसी के सामने सर झुक जाना अपमान है, सर झुका लेना अपमान नहीं। महाराज की सरकार, गजब हो गया सरकार। क्या हुआ? महेंद्र सिंह बच गए? हाँ सरकार, जंगी तो उन्हें जला डालना चाहते थे, लेकिन राज बहादुर फट गया और उसने सारी बाजी उल्टी कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं सरकार, अब तो खतरा है, जंगली बगावत करेंगे। बांके, फौज को तैयारी का हुक्म दो। इससे पहले कि जंगली हम पर हमला करें, हम उन पर हमला कर देंगे आज ही रात को। प्रताप सिंह के आदमी। ये क्या सरकार? बहादुर, मुझे जाने थे। नहीं सरकार, ये सब आदमी आपको मारने के लिए आए। नहीं सरकार, मुझे छोड़ दे। नहीं सरकार, मैं आपको नहीं जाना दूंगा। सरकार, सरकार नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दे बहादुर, मुझे छोड़ दे। मैं आपको नहीं जाना दूंगा। हट जा मेरे सामने से।
बहादुर मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। बहादुर, छोड़ मुझे। बहादुर मुझे जाने दे। ये लड़की कौन है? ये वही सरदार की लड़की बिजली है। तो रानी माँ, सत्यानाश हो गया रानी माँ। कुंवर प्रताप सिंह ने पार्वतीपुर पर हमला कर दिया, सारे गांव में आग लगा दी। उनका इरादा था सरकार को जान से मार डालने का। किसे? मन्नू को? हाँ रानी माँ, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो सरदार की बेटी को उठा ले आए। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं वही था रानी माँ। रानी माँ, आप जल्दी चलिए, वरना एक मासूम लड़की का सत्यानाश हो जाएगा।
क्यों आई? मैं नहीं जानती थी कि तू इतना कमीना है। आपने मुझ में शराफत कब देखी थी? निकल जा इस महल से। मैं कहती हूँ निकल जा इस महल से। मैं कोई तलाश किया हुआ राजा नहीं हूं कि चला जाऊं, बल्कि मुझे अफसोस है कि अब आप भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। बख्तावर, रानी माँ को नजर बंद कर दो। सिंह, ले जाओ इन्हें। सरकार के पास जाना ही पड़ेगा। मैं भी चलूंगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तुम मेरी फिक्र न करो, मेरे साथ भगवान है और ऊपर से ये सिपाहियों का लिबास। तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी। तुम रानी रीमा और उस लड़की का ख्याल रखना। अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान तक दे देना। मैं चलता हूँ। जी सरकार, ये खबर महल से बाहर न जाने पाए। रानी माँ के महल से उनके सिपाही हटाकर अपने सिपाही तैनात कर दो। आओ मेरे साथ। और पार्वतीपुर के लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। जी।